श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। दोस्तों, आज है शिवरात्रि। आज के दिन मैंने अभिषेक किया था घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और आइस वाले शिवलिंग का। तो सबसे पहले आज मैं मेरे घर में आइस के शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कलश की स्थापना कर ली है। कलश में एक सिक्का डाल दिया है और उसमें पानी डाल के दिया लगा दिया है। उसके बाद सबसे पहले एक पटा बिछा लेना है। पटे के बाद हमने उसमें एक पीला वस्त्र डाल लेंगे। उसके बाद हम एक परात ले लेंगे। परात के बाद हमने क्या किया, उसमें एक बेलपत्री लगा के फिर हमने हमारे शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। उसके बाद हम पूजा अर्चना चालू करते हैं। तो सबसे पहले जल, दूध, दही, पंचामृत, शहद, ये सब कुछ हम आचमन देंगे, भगवान को चढ़ाएंगे। इसके बाद हमको घी डालना है। घी से भी उनका अभिषेक करना है। घी से अभिषेक करने के बाद हमें उनको दोबारा शक्कर डालना है। शक्कर डालने के बाद हमारा ये अभिषेक हो गया है। उसके बाद हमें शुद्ध जल से उनका अभिषेक कर लेना है। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हम उनको श्रृंगार अर्पित करेंगे। तो श्रृंगार के लिए सबसे पहले हम जल से उनका अभिषेक कर लेंगे, शुद्ध जल से। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हम उनका श्रृंगार चालू करेंगे। तो श्रृंगार के लिए हमने उनमें चंदन लगा लिया है। पीला चंदन लगा सकते हैं आप। मेरी बच्ची को यहाँ पिंक वाली रोली बहुत पसंद है तो उसने पिंक रोली लगा दी है। वैसे तो शिव जी को चढ़ती नहीं है। इसके बाद हम उनको वस्त्र में जनेऊ और उसके बाद हम उनमें जो भी चंदन हमें चढ़ाना है वो चढ़ा देंगे। और जो जो सामग्री मैंने लिस्ट में बताई थी वो सब कुछ हम अर्पित कर लेंगे, जैसे कमलगट्टे, अक्षत, सब वगैरह। उसके बाद हमें बेलपत्री चढ़ानी है। बेलपत्री में शहद लगा के चिपकाना है। उसके बाद हमें बेल जो होती है बॉल, गेहूं की बॉल, वो चढ़ा देना है, फूल चढ़ा देना है। उसके बाद हम हवन करेंगे। जब हमारा पूरा अभिषेक हो जाएगा उसके बाद हमने हवन कर लिया है। आप विधि विधान से पूरा अभिषेक उनका कीजिए मन लगा के। जब हवन हो जाए तो हमने उनकी आरती कर लिया। आप कोई सी भी आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ शिव जी की आरती की है तो हमने शिव जी की आरती कर रहे हैं हम। उसके बाद हम सबको आरती दे देंगे घर में और प्रसाद का वितरण कर लेंगे। अब ये हमारे शिव जी की पूजा अर्चना हो गई है। कपूर से भी मैंने जला दिया है। उसके बाद मैं अच्छे से पैर पड़ लूँगी। सबको हम भक्तजन को जो भी हमारे घर में है उनको हम प्रसाद बांट देंगे। इस तरह हमारी पूजा सफल हुई। और इनका अभी हमें विसर्जन नहीं करना है जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती। शाम तक हम इनको रख सकते हैं। जब पूरा पानी हो जाएगा, मतलब वो पूरे आइस मेल्ट हो जाएगी, तो इसके बाद हमें इनको गमले में विसर्जन कर सकते हैं। उनके जो पुष्प हैं वो कहीं जलते बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं चली हूँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने, उनका अभिषेक के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का बना रहे हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारे पार्थिव शिवलिंग बन गए हैं और यहाँ पे उनकी नंदियाँ बन रही हैं। और ये सब बनने के बाद हमको ये इनका अभिषेक पूजन अर्चना करना है। तो यहाँ पर पहले हमको मिट्टी को गला लेनी पड़ती है। गलाने से क्या होता है, फिर वो अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ हमारी बन गई हैं और यहाँ हमारा अभिषेक चालू हो गया है। जिस प्रकार हमने वहाँ अभिषेक किया है उसी विधि विधान से हमको यहाँ भी अभिषेक करना है। तो हमने यहाँ पे सब सामग्री से अभिषेक कर लिया है। सबसे पहले हमने शुद्ध जल, उसके बाद जल के बाद हमने दूध, दही, पंचामृत, शहद, घी, शक्कर, सबसे हमने अभिषेक किया है। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक कर देंगे। फिर उनको पूरा श्रृंगार, जनेऊ, कच्चा सूत्र और चंदन, अबीर और जो भी चढ़ता है, भांग और भस्मी, सब कुछ हमको गुलाल इनमें अर्पित कर देना है। उसके बाद हमको बेलपत्री, फूल, फल, जो भी हमारी इच्छा है वो सब हम इसमें चढ़ा देंगे। धतूरा और जो हमने बाली लाए हैं, गेहूं की बाली बोलते हैं उनको, वो अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ धतूरे के बाद हमने यहाँ बेर भी अर्पित किए हैं और सरसों के फूल, जो जो आप सामग्री लाए हैं आप वो अर्पित कर लीजिए। उसके बाद हमें इनका विधि विधान से पूजन करना है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी का अभिषेक पूजन करने से हमको मनवांछित फल मिलता है और हमारी पूजन भी सफल होती है। तो आप ज़रूर कीजिएगा ये व्रत, ये विधि विधान हम सावन के
ही सोमवार में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा अभिषेक चल रहा है। अभिषेक में थोड़ा टाइम लगता है। जब सबका अलग अलग अभिषेक हो जाता है तो इसके बाद हम अलग से सब लोग फिर से अभिषेक करते हैं मंत्रों के साथ। तो हम लोगों ने मंत्र लगा लिए थे और मंत्र चल रहे हैं, हम लोग सब अभिषेक कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लोटे में कच्चा सूत्र मौली होती है वो बांध ली है और सब लोगों ने डोरी पकड़ ली है। तो उससे क्या होता है, सबके तरफ से जल समर्पित हो जाता है, अभिषेक हो जाता है। तो हमने जल में कच्चा दूध मिला लिया था, उस दूध से हमें इनका अभिषेक करना है। तो यहाँ पर अभिषेक होने ही वाला है। जब अभिषेक हो जाएगा तो उसके बाद हमको उनको ठंडे भी करना पड़ते हैं। तो यहाँ पर अभिषेक हो रहा है, आप भी करिएगा जैसा करते हैं आप, और मनवांछित फल आपको भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभिषेक हो गया है हमारा। इसके बाद हमको इनकी पूजा अर्चना कर लेनी है अच्छे से, और फिर हमको इनकी आरती भी कर लेनी है। आप पंडित जी को बुलाकर भी इनका अभिषेक करवा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ लाइव अभिषेक चालू कर लिया था और वो मंत्र चल रहे थे, हम लोग उस विधि विधान से अभिषेक कर रहे थे। तो ये हमारा अभिषेक संपन्न हो गया है। इसके बाद हम हवन कर लेंगे, हवन की आहुति दे देंगे। उसके बाद हमको आरती कर लेनी है शिव जी की। शिव जी की आरती होने के बाद हम सबको आरती दे देंगे, सबको आरती दे देना है जितने भी जन हैं, और फिर हमको अपने से मनवांछित फल प्राप्त कर लेना है। आरती देने के बाद हमको वहीं रहना है, वहाँ से हमको स्थान नहीं छोड़ना है, और हम प्रसाद बांट देंगे सबको। जब ये आरती बुझ जाएगी, दिया बुझ जाए, जब तक हमको रहना है, शाम तक ही हमको रखना पड़ता है, 5 बजे तक ऑलमोस्ट। 5 बजे के बाद हम इनको ठंडे करने के लिए कहीं तालाब या मतलब बहते हुए जल में प्रवाहित कर लेंगे। तो विसर्जन के लिए अब तैयार हैं। तो विसर्जन के लिए पहले हम पटे से ही उनको थोड़ा सा खिसका लेंगे, उनकी विदाई घर में ही कर देते हैं। खिसकाने से उनका विसर्जन घर में ही थोड़ा संपन्न हो जाता है। उसके बाद हम फूल बेलपत्र जो पुष्प रखे थे उनको अलग रख लेंगे, और इनको देखिए हम लोग लेकर जा रहे हैं। एक नहर में गए हैं हम लोग, इस नहर में हम लोग शंकर जी को मतलब विसर्जन कर देंगे। इस तरह से आप भी सावन के सोमवार में या फिर शिवरात्रि में इसी विधि विधान से शिव जी का पूजन अर्चन कीजिए। इससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, और माना जाता है कि शिव जी का अभिषेक करने से हमको अच्छा फल भी मिलता है। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह हमारा अभिषेक संपन्न हुआ। फिर आती हूँ आपके साथ, न्यू वीडियो शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।